बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं वादी रूहा में। वादी रूहा मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पे है। जब हम मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ये वादी हमें रास्ते में आती है। इस वादी की मशहूरी की वजह बेर रूहा है। बेर रूहा एक कुएं का नाम है और इस कुएं को बेर शिफा भी कहा जाता है और आबे शिफा भी कहा जाता है। बेरे का मतलब अरबी में कुएं को कहते हैं। ये वो तारीख़ी कुआं है जिससे 70 अंबिया कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पानी पिया है। और आज भी इस कुएं का पानी इंतहाई साफ़ और शफ़ाफ़ हालत में मौजूद है। रिवायत में है कि इस कुएं का पानी पहले कड़वा होता था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब धन मुबारक इसमें डाला तो उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया। ज़ायरीन की सहूलत के लिए यहाँ पे एक मोटर लगाई गई है जो पानी खींच के टैंक्स में भरती है। फिर टैंक्स टैपिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिए गए हैं जहाँ से ज़ायरीन और आम शहरी बआसानी आब शफ़ा का पानी हासिल कर सकते हैं। इस मकाम पर उम्रा ज़ायरीन और आम शहरियों का रश लगा हुआ होता है। वो लोग जो मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ या मक्का मुकरमा की तरफ ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करते हैं यहाँ से आब शफ़ा का पानी अपने साथ ले जाते हैं। मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से सुना है कि इस पानी में वाकई शिफा होती है और बहुत सारे मरीज़ ये पानी पी के सेहतयाब हो गए हैं। तो इसी वजह से इस पानी का नाम आब शफ़ा या इस कुएं को शिफा वाला कुआं कहा जाता है। यहाँ पे एक कदीम ज़माने की मस्जिद भी मौजूद है जिसके बारे में मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा कराम जब जंग बदर के लिए जा रहे थे तो 14 रमज़ानुल मुबारक को इस मकाम पे उन्होंने नमाज कायम की थी और आराम किया था। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अपने फ़ीडबैक अपनी आरा ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक या गलती या कमी है तो उसको भी ज़रूर हाईलाइट कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।